दोस्तों, गल्फ में जो बिगड़ते हुए हालात हैं, ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। खासतौर से कल रात को जो अटैक हुए हैं डिमोना और अराज सिटीज़ के ऊपर इजराइल के अंदर, जहां न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना के अंदर, उसके पास ही जो बड़े अटैक हुए हैं, उसने तहलका मचा दिया है। ये जवाब था खासतौर से उस झटके का जहां पर नतान्स के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया कल नाइट के अंदर, उसको बाद में डिमोना का बदला जो लिया है, और वहां पे अराद और डिमोना के अंदर सैकड़ों लोग घायल हो गए। बड़ी घातक मिसाइलें जो आई हैं पूरी की पूरी, और उससे अब काफ़ी हलचल मची हुई है कि वहाँ पर इजराइल अब चीख रहा है कि आप वॉर क्राइम कर रहे हो और आप हमारे लोगों को मार रहे हो। और वो लिखते हैं, ईरान की इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री लिखती है कि द ईरानियन रिजीम डिवास्टेटेड आराद एंड डिमोना बाई डेलिबरेटली स्ट्राइकिंग सिविलियंस विद मिसाइल्स। ओवर 100 पीपल वर इंजर्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, ए ब्लैटेंट वॉर क्राइम, प्योर टेररिज्म। तो एक बात पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो 80,000 लोगों को मार दिया गजा के अंदर, जिसमें 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो वॉर क्राइम नहीं है? आप तो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर्ड हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड। आप नरसंहारक हो, जेनोसाइडर हो। आप तुम मिस्टर नेतन्याहू, आप कातिल हो एक्चुअली देखा जाए तो। आपने कत्लेआम किया है। आपने अभी 1,000 लोग बैरूत के अंदर मार दिए, लेबनान के अंदर, अभी पिछले 10 दिनों के अंदर, जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं। अच्छा, वो वॉर क्राइम नहीं? आपका बच्चा घायल हो जाए तो वॉर क्राइम है, और आप दूसरों के बच्चों को मार दे तो वॉर क्राइम नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों के बच्चे हैं तो आप उनको मार सकते हैं। आपके ज्यूज के बच्चे मारे जाएं या घायल हो जाए तो आपको बड़ा दर्द होता है, और फिर उसके बाद हम जरूरी कार्रवाई करेंगे, इसका जवाब देंगे। देखिए, अब तो स्थितियां जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं तो अब ट्रंप के हाथ में भी कुछ बचा नहीं इस समय। मैं आपको सच बात बताऊं, ट्रंप अब एक मायने में कहा जाए तो अब इस हालात में कुछ कर नहीं पाएगा। वो बार बार धमकी देने की कोशिश करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, आज की रात और कयामत की रात होगी, मैं अब बहुत सारा अटैक करूंगा। अब ये सब बचकाना बातें हो गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हुआ है वो अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। चाहे यहाँ के लोग मरे या वहाँ के लोग मरे, यहाँ के लोग घायल हों, वहाँ के लोग घायल हों, जो भी हो रहा है अनफॉर्चुनेट है। हालांकि ईरान का दावा है कि जो अराद और डिमोना पे अटैक हुए हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल का कहना है कि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। और इजराइल के एक अखबार ने इसे अपनी सबसे मुश्किल रात बताया कि इससे मुश्किल रात कोई नहीं थी। इजराइल के रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा शहर है डिमोना और अराद जो है, लेकिन इसकी पहचान डिमोना की है कि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, और दुनिया की सबसे महंगी यहाँ पर हवाई सुरक्षा है। यहाँ पर आयरन डोम भी है, एरो सिस्टम है, थार्ड सिस्टम है, 5 लेयर की सुरक्षा है। और उस 5 लेयर की सुरक्षा को ईरान ने आराम से भेद दिया, और माना जाता था कि यहाँ तक कोई मिसाइल पहुँच ही नहीं सकती है, लेकिन यहाँ तक मिसाइल पहुँची भी और डैमेज भी किया। और एक किस्म से कहा जाए तो बता दिया कि तुम्हारे ये एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर सकते, हमारी किसी मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का एक लंबा सिलसिला शुरू किया है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस उसका नाम है। और अब जो चौथे चरण का ये हो रहा है, ऑलमोस्ट 73rd लहर या वेव जिसको कहते हैं वो था। ईरान थका भी नहीं है, ईरान रुका भी नहीं है। इस बात को इजराइल को पहचान लेना चाहिए और अमेरिका को पहचानना चाहिए कि उनके सामने जो अपोनेंट है वो फॉर्मिडेबल है, बहुत मजबूत है। आईआरजीसी की एक बयान आता है कि शनिवार की रात को उसने, यानी कि जो रात गुजरी है अभी, इजराइल के नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्सों पर एक साथ हमला किया। 3 किस्म की मिसाइलें उसमें इस्तेमाल की गई हैं। फतह, जो कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है, रफ्तार इतनी तेज कि उसको रोकना मुश्किल, और रोक भी नहीं पाया। ना एरो रोक पाया, ना आयरन डोम रोक पाया, ना थार्ड, ना पैट्रियट, कोई नहीं रोक पाया। और दूसरी थी कद्र और एमाद, ये दोनों सटीक निशाने लगाती हैं। इन मिसाइलों के साथ हमलावर ड्रोन भी दागे गए। इजराइल के 5 शहरों पर निशाना बनाया गया, और आईआरजीसी का दावा है कि वहां मिसाइल पहुंची और दर्जनों लोग मारे गए हैं। इजराइल का बड़ा शहर जहाँ कई सैन्य ठिकाने, इसमें इलात भी है, लाल सागर के किनारे इजराइल का दक्षिण बंदरगाह का हिस्सा है, अराद और किरियात, ये सभी इनके ऊपर हमले किए गए हैं।
आईआरजीसी का ये भी कहना है कि अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, यूएई में अल मिनहाद और अल धाफरा एयरबेस। ईरान का जो मैसेज है, अब इजराइल के लिए हो या अमेरिका के लिए हो, तुम कहीं भी हो, तुम हमारे निशाने पर हो। तो यहां कहानी दिलचस्प होती है। ईरान का दावा है कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए हैं। अकेले दिमोना के अंदर, इजराइल के अंदर दर्जनों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि सिर्फ 50 लोग घायल हुए हैं। सच बात तो यह है कि इजराइल के अपने अखबार यदियोथ एहरोनॉथ, ये नाम है, यदियोथ एहरोनॉथ ने लिखा है कि सरकारी बयान से ज्यादा गंभीरता आप ग्राउंड पे देख सकते हो कि क्या हुआ है। 28 फरवरी के बाद इजराइल के सिटीजन्स के लिए ये सबसे डिफिकल्ट रात थी और यहां पर फिर दर्जनों एम्बुलेंस भेजी गई, हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। और अखबार का एक सवाल था यहां पर, इजराइल के अखबार का, सिर्फ 50 घायलों के लिए इतने सारे हेलीकॉप्टर्स, क्या जरूरत क्या थी? बोलता ये अपने आप पे जवाब आपको मिल गया कि कितने लोग घायल हुए, कि असली नुकसान की खबर बाहर ना जा सके तो इजराइल ने जर्नलिस्ट के ऊपर और बाकी जो चश्मदीद हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ कि कोई खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि कितने लोग मरे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि इजराइल की मुसीबत यहां खत्म नहीं होती ना। नॉर्थ इजराइल के ऊपर लेबनान पर हिजबुल्लाह का भी काफी दबाव है और हिजबुल्लाह ने नॉर्थ और सेंट्रल क्या कहते हैं कि इजराइल के ऊपर भारी दबाव बनाया हुआ है। यानी कि इजराइल क्या कहते हैं कि दक्षिण से लेके ईरान की मिसाइलें आ रही हैं और ऊपर से साथ में नॉर्थ में हिजबुल्लाह का अटैक है, सेंटर के ऊपर भी हिजबुल्लाह का अटैक है, सेंटर पे तो खैर ईरान का खुद का अटैक है। आईआरजीसी का भी कहना है कि जंग की इक्वेशंस बदल रही हैं और इजराइल की जो सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम था वो बुरी तरह से इस समय चरमरा गया है और इसके अभी इतनी जल्दी कुछ भी सुधरने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं और हम इसको पेनिट्रेट करके अभी और चोट पहुंचाएंगे। अब यहां पर सुनने में आया खबर यह है कि सऊदी ने ईरान के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है एम्बेसी से और कहा कि आप जो कर रहे हो हमें मंजूर नहीं है, 24 घंटे के अंदर आप देश छोड़ दो और अपने देश चले जाओ। ईरान के डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि धमकी तो आप दे रहे हो कि हम आप पे अटैक कर देंगे, लेकिन आपने सिर्फ उसके एम्बेसडर से और हो सकता है उसके कुछ मिलिट्री अटैची हैं, असिस्टेंट अटैची हैं और दूतावास के जो एम्बेसी के 3-4 और कर्मचारी हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा किया। आपने एम्बेसडर को तो बाहर निकाला ही नहीं है। तो 4-5 बंदों का आपने कहा कि देश छोड़ के चले जाओ।